भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 अध्याय 4 विचारक, विश्वास और इमारतें। इसमें हमने आपको महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी का परिचय हम कल आपको दे चुके हैं। आज बुद्ध और ज्ञान की खोज, महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की खोज किस प्रकार से की, कैसे की, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी को उस समय शिक्षक कहा जाता था, चूँकि ये घूम घूम करके अपने अनुयायियों को शिक्षा देते थे। जो भी इनके अनुयायी होते थे, जो इनको फॉलो करते थे, उनको जाकर के धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा देते थे। बुद्ध उस युग के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में से एक थे। सैकड़ों वर्षों के दौरान उनके संदेश, सैकड़ों वर्ष तक उनके संदेश पूरे उपमहाद्वीप में और उसके बाद मध्य एशिया में होते हुए, यानी महात्मा बुद्ध रहे, उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद भी उनके संदेश सैकड़ों वर्षों तक पूरे उपमहाद्वीप, भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है, यहाँ से होते हुए मध्य एशिया, होते हुए मध्य एशिया हम आपको बता चुके थे, सोवियत संघ का जो क्षेत्र था वो मध्य एशिया में आता है। तो मध्य एशिया होते हुए चीन, महात्मा बुद्ध का संदेश कहाँ तक पहुँच गया था? चीन, कोरिया, जापान, श्रीलंका से समुद्र पार कर म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक फैले। यानी महात्मा बुद्ध का जो शिक्षा थी, महात्मा बुद्ध का जो धर्म था, ज्ञान था, वो मध्य एशिया, जापान, चीन, कोरिया, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया इत्यादि में फैल गया। भारत के साथ साथ हम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में कैसे जानते हैं? इनकी पुनर्रचना का आधार था बौद्ध ग्रंथों का बहुत परिश्रम से संपादन। महात्मा बुद्ध तो अपना शरीर त्याग करके चले गए, लेकिन उनकी शिक्षाओं को हम जानते कैसे हैं? इसका मुख्य आधार था उनके जो ग्रंथ हैं महात्मा बुद्ध के, चाहे वो त्रिपिटक हों, त्रिपिटक में अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, या फिर 2 ग्रंथ और थे उनके, कौन से थे? दीपवंश और महावंश, ये 2 ग्रंथ और थे। तो ये 5 ग्रंथों का बड़े अच्छी तरह से संग्रह किया गया था। अच्छे तरीके से मतलब एक क्रमबद्ध तरीके से उनका सही तरीके से संग्रह किया गया था, जिससे लोगों को पढ़ने में आसानी हुई। बहुत परिश्रम से संपादन, अनुवाद और विश्लेषण किया जाना। इतिहासकारों ने उनके जीवन के बारे में चरित्र लेखन से जानकारी इकट्ठी की। चरित्र लेखन अर्थात महात्मा बुद्ध के चरित्र का लेखन किया इतिहासकारों ने, और उसको समझा और पढ़ा। ये पाली भाषा में लिखा गया था। महात्मा बुद्ध के ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? पाली और कुछ संस्कृत में। इनमें से कई ग्रंथ बुद्ध के जीवन काल से लगभग 100 वर्षों के बाद लिखे गए। यानी महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद 100 वर्षों बाद कुछ ग्रंथों की रचना की गई। और इन रचनाओं के लिए हमने आपको बताया था, एक लोगों की सभा बुलाई गई थी, और उस सभा में उनके अनुयायियों से, श्रेष्ठों से, श्रमणों से सबसे विचार पूछे गए थे। महात्मा बुद्ध के बारे में आपको ने कोई कहानी स्मरण हो आपको तो हमें बताएं, और इस प्रकार उसी आधार पर वो ग्रंथ लिखे गए थे। इनमें से कई ग्रंथ बुद्ध के जीवन काल से लगभग 100 वर्षों के बाद लिखे गए। इनमें इस महान धर्मोपदेशक की याद को बनाए रखने की कोशिश की गई। इस धर्मोपदेशक की याद, यानी महात्मा बुद्ध कौन थे? धर्मोपदेशक। कौन थे? धर्मोपदेशक। इनकी याद को बनाए रखने की कोशिश की गई। महात्मा बुद्ध ने कौन कौन से धर्म के उपदेश दिए, इसीलिए उनको धर्मोपदेशक कहा गया है। और इन ग्रंथों के माध्यम से उनके उपदेशों को और महात्मा बुद्ध को याद करने की कोशिश की गई। इन परंपराओं के अनुसार, यानी महात्मा बुद्ध की जो परंपराएं थी, उनकी शिक्षाएं थी, क्यों लिखे गए ग्रंथ, ये तो समझ में आ गया कि उन धर्मोपदेशक को याद करने के लिए ये ग्रंथ लिखे गए थे। उनकी शिक्षाओं को याद करने के लिए ये ग्रंथ लिखे गए थे। तो इन परंपराओं के अनुसार सिद्धार्थ, यानी ये बुद्ध के बचपन का नाम था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और हमने आपको बताया था महावीर स्वामी के पिता का नाम भी
सिद्धार्थ। लेकिन ये नहीं थे वो। शाक्य कबीले के सरदार के बेटे थे। ये किसके? शाक्य कबीले के सरदार के बेटे थे महात्मा बुद्ध। जीवन के कटु यथार्थों से दूर, कटु कड़वे, जीवन की कड़वी वास्तविकताओं से दूर। हम सपने तो बहुत देख लेते हैं और सपने काल्पनिक होते हैं और सपने अच्छे देखते हैं। अपने लिए तो व्यक्ति अच्छा ही सोचेगा, बुरा तो नहीं सोचेगा। लेकिन जीवन की कटु यथार्थ या जीवन की वास्तविकता क्या होती है? जो हम जी रहे होते हैं अपना जीवन, वो वास्तविकता है, क्योंकि उससे हमारा सामना हो रहा है। हम किस प्रकार क्या खाते हैं, कैसे सोते हैं, क्या हमारे पास संसाधन है, ये जीवन की वास्तविकता है। सपने में तो हम कुछ भी सोच लें, सपना तो सपना होता है, कल्पनाएं तो कल्पनाएं होती हैं, लेकिन वास्तविकता। तो महात्मा बुद्ध के जीवन की कटु यथार्थों से दूर उन्हें महल की चार दीवारी के अंदर सब सुखों के बीच बड़ा किया गया था। महात्मा बुद्ध के बारे में किसी ज्योतिषी ने भविष्यवाणी कर दी थी कि महात्मा बुद्ध, किसी ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि या तो ये बहुत महान सम्राट बनेंगे जो पूरी दुनिया पर राज करेंगे, या फिर ये सन्यासी हो जाएंगे। और इसी चिंता में महात्मा बुद्ध के पिता ने घर से या महल से बाहर नहीं निकलने दिया, उनको महल से बाहर की दुनिया के संपर्क में नहीं आने दिया। उन्हें महल की चार दीवारी के अंदर सब सुखों के बीच बड़ा किया। एक दिन उन्होंने अपने रथकार को उन्हें शहर घुमाने के लिए मना लिया। महात्मा बुद्ध का रथकार, चूंकि राजकुमार थे तो एक रथ चलाने वाला उनके साथ रहता था, तो उस रथकार को मना लिया कि हमें शहर घुमा लाओ। उनके पिता ने रोक लगा रखी थी कि शहर में इन्हें ना ले जाया जाए, लेकिन उन्हें शहर घुमाने के लिए ले गए। महात्मा बुद्ध रथ पर बैठे हैं, रथ पर छत्र लगा हुआ है, दो सेवक खड़े हैं, रथकार रथ लेकर चल रहा है, पूरे रथ में सजावट है, सुगंधित फूल लगे हुए हैं। राजकुमार का रथ है तो सुंदर तो होना चाहिए। हम लोगों के तो जीवन में कभी कभी फूल लगते हैं गाड़ियों में, लेकिन महात्मा बुद्ध के रथ में फूल लगे हुए हैं। राजकुमार थे, इनके यहाँ तो रोज ही उत्सव होते हैं। महात्मा बुद्ध नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। आगे सैनिकों की टुकड़ी, चूँकि राजकुमार जा रहे हैं, उनकी जान की सुरक्षा की भी जिम्मेवारी होती है, तो सैनिकों की टुकड़ी, जो भी राजसी ठाठ होते हैं, उससे महात्मा बुद्ध निकलते हैं। बाहरी दुनिया की उनकी पहली यात्रा काफ़ी पीड़ादायक रही। पहली यात्रा उन्होंने की, महल से बाहर पहली बार निकले थे और काफ़ी पीड़ादायक रही। एक वृद्ध व्यक्ति को, एक बीमार को और एक लाश को देखकर उन्हें गहरा सदमा पहुंचा। उन्होंने तीन चीजें देखी बाहर निकल के। तीन चीजों में कौन कौन सी चीज देखी? सबसे पहले उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति देखा। जरा मीन्स बुढ़ापा होता है। कैसी अवस्था थी उसकी? जर्जर, अर्थात वृद्धावस्था। दूसरा उन्होंने क्या देखा? एक व्यक्ति बहुत बीमार था, बीमारी के कारण कष्ट में था। तीसरी उन्होंने एक लाश देखी, एक शव जा रहा था किसी का। उन्हें गहरा सदमा पहुंचा और उसी क्षण उन्हें यह अनुभूति हुई कि मनुष्य के शरीर का क्षय और अंत निश्चित है। और महात्मा बुद्ध ने जब बाहर की दुनिया में ये तीन चीज़ें देखी तो उन्होंने एक निश्चय कर लिया रथ पर बैठे बैठे कि मनुष्य का अंत निश्चित है, मनुष्य के इस शरीर का क्षय निश्चित है। क्षय मीन्स इसका नाश होना, हमारे शरीर का नाश होना और शरीर का अंत होना निश्चित है। ये महात्मा बुद्ध ने उसी यात्रा के दौरान समझा था। उन्होंने एक गृह त्याग किए सन्यासी को भी देखा। आगे चले महात्मा बुद्ध का रथ और आगे बढ़ा तो एक सन्यासी मिला जिसने क्या किया था? घर त्याग दिया था, गृह त्यागा हुआ था उसने, उस सन्यासी ने। वो उनको सन्यासी भी मिला, साधु होगा कोई।
उसे मानो बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु से कोई परेशानी नहीं थी। उन्होंने अनुभव किया कि उस सन्यासी को ना तो बुढ़ापे से कोई परेशानी थी, ना बीमारी से, और ना ही उसे मृत्यु का भय था। किसी चीज से परेशानी नहीं थी उस सन्यासी को, और उसने शांति प्राप्त कर ली थी। उस सन्यासी को शांति प्राप्त थी, वो शांत रहता था। सिद्धार्थ का मतलब महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम है, ने निश्चय किया कि वे भी सन्यास का रास्ता अपनाएंगे, और उन्होंने रथ पर बैठे बैठे निर्णय कर लिया, निश्चय कर लिया कि मैं भी सन्यास का रास्ता अपनाऊंगा। यदि मैं सन्यासी नहीं हुआ तो मुझे वृद्धावस्था सताएगी, मुझे बीमारियां सताएंगी, और मृत्यु का भी मुझे भय होगा, मुझे शांति प्राप्त नहीं होगी। ये सन्यासी को ना तो बुढ़ापे का डर है, ना बीमारी का इसको भय है, और ना मृत्यु का भय है, और ना ही किसी प्रकार की चिंता है। इसने शांति प्राप्त कर ली। तो महात्मा बुद्ध ने रथ पर बैठे बैठे ही यह निश्चय कर लिया कि हम संन्यास धारण करेंगे। कुछ समय के बाद महल त्याग कर वे अपने सत्य की खोज में निकल गए थे। कुछ समय बाद अपनी पत्नी और अपने बेटे राहुल को छोड़ करके संन्यास धारण करके सत्य की खोज में निकल गए थे। सिद्धार्थ ने साधना के कई मार्गों का अन्वेषण किया। उन्होंने सोचा साधना करने के बहुत से रास्ते होते, कौन सा अच्छा रहेगा। इनमें एक था शरीर को अधिक से अधिक कष्ट देना। एक रास्ता निकला उनको कि हम अपने शरीर को अधिक से अधिक कष्ट दें, इसको भूखा रखें, कठोर जीवन व्यतीत करें, भूमि पर शयन करें, पैरों में कुछ ना पहने। इस प्रकार से उन्होंने अपने शरीर को कष्ट दिया था, जिसके चलते वे मरते मरते बचे। इतने मतलब कष्ट दिया शरीर को उन्होंने कि वो मरते मरते भी बच गए। इन अतिवादी तरीकों को त्याग कर उन्होंने कई दिन तक ध्यान करते हुए अंततः ज्ञान प्राप्त किया। फिर उन्होंने ये तरीके आप छोड़ दिए शरीर को कष्ट देने के, और बाद में उन्होंने क्या किया, ध्यान किया, ध्यान योग में आ गए, जिसको आजकल हम मेडिटेशन बोलते हैं। केवल बोलते हैं, करता कोई नहीं है। ध्यान योग सबसे बड़ा योग है। इस योग के द्वारा व्यक्ति सब कुछ देख सकता है, लेकिन ध्यान योग कोई करता नहीं है, कहते सब है। महात्मा या भगवान शिव करते हैं ध्यान योग। सुना हो किसी कथा में, भगवान शिव 5-5 हजार वर्ष तक समाधि में खो जाते थे। माता पार्वती थाली लिए खड़ी रहती थी, कब जागेंगे मेरे भोलेनाथ। 5000 वर्ष की ताली लग गई, उनकी समाधि लग गई। ये होता है ध्यान योग। तो ज्ञान प्राप्त कर लिया उन्होंने ध्यान योग के द्वारा। इसके बाद से उन्हें बुद्ध कहा जाने लगा। अभी तक महात्मा बुद्ध को सिद्धार्थ कह रहे थे हम, लेकिन जैसे ही उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान को बुद्धि बोलते हैं, और जैसे उन्हें बोध हुआ, बुद्धि या बोध या बोधि, बोध मीन्स होता है ज्ञान। जो अज्ञानी होता है उसको अबोध बोलते हैं ना हम, अबोध बालक, अबोध बालिके, अबोध का मतलब अज्ञानी। बस थोड़ा सा कोमल शब्द है, किसी से अज्ञानी कहोगे तो बुरा लगेगा, अबोध कह दो तो इतना बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अज्ञानी। महात्मा बुद्ध को जैसे ही ज्ञान प्राप्त हुआ तो क्या प्राप्त हो गया, उन्हें बोध, इसलिए उनका नाम पड़ गया बुद्ध। तो महात्मा बुद्ध का बुद्ध नाम कैसे पड़ा, जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया ध्यान योग के द्वारा। बाकी जीवन उन्होंने धर्म या सम्यक जीवन यापन की शिक्षा दी, श्रेष्ठ जीवन यापन करने के लिए, और धर्म की बाकी जीवन में उन्होंने शिक्षा दी। बुद्ध की शिक्षाओं को अगर देखा जाए, बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक में दी गई कहानियों के आधार पर पुनर्निर्मित किया गया है। जो सुत्त पिटक है, त्रिपिटक में से एक पिटक है सुत्त पिटक, और सुत्त पिटक में उनकी कुछ कहानियाँ दी गई हैं उनकी शिक्षाओं के बारे में, उनको आज हम देखें। हालांकि कुछ कहानियों में उनकी अलौकिक शक्तियों का वर्णन है। सुत्त पिटक की कुछ कहानियों में तो अलौकिक शक्तियाँ, महात्मा बुद्ध के पास अलौकिक शक्तियाँ भी थी, चमत्कारी शक्तियाँ भी थी उनके पास, तो अलौकिक शक्तियों का भी वर्णन है। दूसरी कथाएं दिखाती हैं कि अलौकिक शक्तियों की बजाय बुद्ध ने लोगों को विवेक और तर्क के आधार पर समझाने का प्रयास किया है। महात्मा बुद्ध ने अलौकिक कहानियों या अलौकिक शक्तियों के स्थान पर विवेक और तर्क के आधार पर समझाने का प्रयास किया है। विवेक और तर्क के आधार पर समझाने का प्रयास किया है। उदाहरण के लिए, जब एक
एक गांव में एक वृद्ध महिला थी, उसका अकेला बेटा था, वो विधवा थी, उसका जीवन का वही सहारा था। जैसे और अचानक उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है युवावस्था में, वो रोने लगी, अपनी छाती पीटने लगी। उसी समय उस गांव में महात्मा बुद्ध का आगमन हुआ। वो उस गांव में ठहरे हुए थे, तो लोगों ने कहा कि ये बहुत अलौकिक शक्तियों के धनी हैं, बहुत पहुंची हुई मूर्ति हैं, क्यों ना उनके पास चले, महात्मा बुद्ध इसके बेटे को जीवित कर देंगे। वो बेचारी रोती हुई महात्मा बुद्ध के पास जाती है, महात्मा बुद्ध के सामने प्रार्थना करती है कि मेरा एक ही बेटा था और मेरा कोई जीवन का सहारा नहीं है, बस आप मेरे बेटे को जीवित कर दें। महात्मा बुद्ध उसको शिक्षा देना चाहते थे, बौद्धिक और तार्किक रूप से ये शिक्षा देना चाहते थे। तो वो क्या कहने लगे, बोले देवी मैं आपके बेटे को जीवित कर दूंगा, अवश्य कर दूंगा, निश्चय ही कर दूंगा, बस थोड़ी सी आप कहीं से सरसों ला दो हमको। तो उसने कहा सरसों कौन सी बड़ी बात है, कहीं से भी ला देंगे, मेरे घर पे भी पड़ी होगी। जाने लगी वो, तो महात्मा बुद्ध ने उसको रोका और कहा कि सरसों उस घर से लाना जिस घर में कोई मरा ना हो, अपने घर से मत लाना, मांग के लाना है सरसों कहीं से, और जिस घर में कोई अभी तक मरा ना हो उस घर से लाना। वो पूरे गांव के हर घर में जाती है, दरवाज़ा खटखटाती है, सरसों मांगती है, सरसों मिल जाती है, बाद में पूछती है क्या आपके यहाँ कभी किसी की मृत्यु हुई है, तो हर घर से यही जवाब मिलता था, हाँ हुई है। पूरे गांव में जाती है, किसी का कोई एक भी घर उसको ऐसा नहीं मिला जिस घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो। वो आकर के लौट के आती है, अपने बेटे के शव को उठाती है, उसका अंतिम संस्कार करती है, महात्मा बुद्ध के चरणों में प्रणाम करती है, महात्मा जी हमें बोध हो गया, हमें ज्ञान हो गया कि हर घर में ये मृत्यु तो कॉमन चीज़ है, सब घर में आती है, मैं अकेली थोड़ी दुखियारी हूँ, इस दुख को तो पूरे गांव ने झेला है, मैं तो घर घर होके आई हूँ, एक भी घर ऐसा नहीं है जिस घर में कोई मरा ना हो, तो मेरे घर में कौन सा अनोखा काम हुआ है, मृत्यु तो सत्य है। तो महात्मा बुद्ध शिक्षा लोगों को कैसे देते थे, तार्किक और बौद्धिक आधार पर। ये तार्किक आधार ही तो है, तर्क ही तो दिया था उन्होंने, समझा दिया था। अगर वो डायरेक्टली कहते उस बुढ़िया से कि ये मरना तो कॉमन बात है, सामान्य बात है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होनी है और इसमें कौन सी नई बात है, तो उसकी समझ में नहीं आता। वो तो कहती भगवान ने मेरे साथ बुरा किया है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, अब मैं कहाँ जाऊँगी, कैसे रहूँगी। लेकिन जब उसको ज्ञात हुआ कि मृत्यु तो निश्चित है, सबकी होनी है, फिर उसने ये कभी वो शब्द नहीं कहे और महात्मा बुद्ध की अनुयायी बन गई वो। इसमें लिखा है जब मरे बच्चे की शोक मग्न, ये तो हो गया। बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व नित्य है, ये संसार कैसा है, नित्य, प्रतिदिन इसमें बदलाव होते हैं और लगातार बदल रहा है। यह आत्मा विहीन संसार कैसा है, आत्मा विहीन है, क्योंकि यहाँ कुछ भी स्थायी या शाश्वत नहीं है। इस संसार में कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, कोई भी चीज़ शाश्वत नहीं है ऐसी चीज़ जो स्थायी हो संसार में, दुनिया में? पहाड़ भी नहीं, नदियाँ भी नहीं, धरती भी नहीं, कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। आप रोज़ सुनते होगे, टेलीविज़न पर देखते होगे, लैंडस्लाइडिंग हो रही है, पहाड़ टूट कर नीचे आ रहे हैं, सब बिखर रहा है, कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। तो उन्होंने कहा महात्मा बुद्ध ने कि यह संसार विश्व नित्य है, लगातार बदल रहा है, आत्मा विहीन है, क्योंकि यहाँ कुछ भी स्थायी या शाश्वत नहीं है। इस क्षण भंगुर दुनिया में, क्षण भंगुर का मतलब होता है क्षण में ही नष्ट होने वाली दुनिया, एक ही क्षण में नष्ट हो जाती है। कबीरदास जी ने क्षण भंगुरता के बारे में बताया है। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा यह जग कुछ नहीं, खिन खारा खिन मीठ, कालिज देखा मंड पे आज मसाने दीठ। यह संसार कुछ भी नहीं है, ये स्थिर नहीं है। खिन खारा खिन मीठ, खिन मीन्स होता है क्षण भर में ही, खारा मीन्स दुखों से भर जाता है, क्षण भर में ये संसार दुखों से भर जाता है और क्षण भर में ही मीठा हो जाता है।
अगले पंक्ति में वो कहते, काली जो देखा मंडप पे आज मसाने दीठ, जिन्हें हमने कल मंडप के नीचे उत्सव मनाते हुए देखा था, खुशियां मनाते हुए देखा था, नाचते हुए देखा था। कितना उत्सव था मंडप के नीचे, कितना उत्सव होता है, खुशियां ही खुशियां, वर पक्ष में खुशियां, कन्या पक्ष में खुशियां, बारातियों में खुशियां, हर जगह खुशियां, क्योंकि उस समय नए रिश्ते जुड़ते हैं। कोई कहता है हमको पत्नी मिल गई, कोई कहता है हमको पति मिल गया, कोई कहता है हमको भाभी मिली, कोई कहता है हमको जीजाजी मिल गए। मतलब इतने सारे रिश्ते जुड़ जाते हैं विवाह के बाद। तो इन्हीं खुशियों में लोग कितने हर्षोल्लास से उन खुशियों को मनाते हैं, आनंदित होते हैं। लेकिन कबीरदास जी कहते, काली जो देखा मंडप पे, जिन्हें हमने कल मंडप के नीचे खुशियां मनाते हुए देखा था, आज मसाने दीठ। मसान मीन्स होता है स्मशान, अर्थात शमशान घाट, जहाँ पर अंत्येष्टि होती है। जिन्हें हमने कल मंडप के नीचे खुशियां मनाते देखा था, आज वो शमशान में सबसे अधिक शोक में डूबे हुए दिखाई देते हैं। आपको इस बात का ज्ञात हो जाना चाहिए कि शमशान घाट में सबसे बड़ा दुख होता है और मंडप के नीचे सबसे बड़ा सुख होता है। कबीरदास जी ने यही कहा कि ये संसार क्षण भंगुर है, जिन्हें एक ही पल में यहाँ खुशियाँ आ जाती हैं, एक ही पल में यहाँ दुख आ जाते हैं। जिन्हें हमने कल मंडप के नीचे खुशियाँ मनाते देखा था, आज वो व्यक्ति शोकमग्न शमशान घाट में दिखाई देते हैं। तो ये संसार कैसा है? क्षण भंगुर, एक ही क्षण में नष्ट होने वाला। क्षण भंगुर का आशय आ गया सबको समझ में? एक ही क्षण में नष्ट होने वाला। इस क्षण भंगुर दुनिया में दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है। अंतर्निहित हमारे अंदर विराजमान, दुख देवता हमारे अंदर विराजमान है। पता नहीं कब दुखी हो जाएं, पता नहीं कब खुशी महसूस करने लगें। दुखी होने का कोई खास कारण नहीं होता है, ये तो हमारे मन के अंदर की बात है। पता नहीं हमने किसी से कहा हमको लेके बाजार तक ले चलना और वो नहीं ले गया, हम दुखी हो गए। इतने दुखी हो गए कि 2-3 दिन तक तो नींद नहीं आई रात में, लोगों से बात नहीं की, दुख ही दुख भर गए हमारे जीवन में। कहाँ से आया दुख? कोई लेके आया था, पैकेट में लेके आया था कोई? कहाँ से आया दुख हमारे पास? दुख हमारे अंदर होता है, अंतर्निहित होता है, वहीं से प्रकट हुआ, वो बाहर से तो नहीं आया। और हो सकता है इससे भी बड़ी बात हो जाए, हम बिल्कुल दुखी ना हो। सोच लें, अरे ये तो घटना है, घटती रहती। कोई बच्चा आकर के, कोई बालक छात्र आकर के हमसे शिकायत करता है, या छात्रा, सर वो हमसे ऐसा कह रहे थे, समझा लेना नहीं तो ठीक नहीं होगा। हमें लगता है वो धमकी हमको ही दे रहा है, जैसे हमसे ही कह रहा है समझा लेना नहीं तो ठीक नहीं होता है। ठीक भी है उसका कहना, हमारे छात्र हैं तो हमारे पुत्रवत होते हैं, पिता से तो या गुरु से तो शिकायत करेगा वो जा करके, और धमकी भी हम ही को दे रहा है वो। ठीक है, हम समझा लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उससे कहा जाता है, ये तो कॉमन बातें हैं, छात्र हो, आपस में मित्र हो, एक दूसरे से थोड़ा बहुत तो मजाक बनता है। तो उसी के तहत उसने कहा होगा। अभी वो बहुत दुखी हो रहा था, अब वो प्रसन्न हो गया, सोचने लगा हाँ हाँ हमने भी एक दिन ऐसे ही कहा था, तो ये मजाक हो जाता है। तो कहने का मतलब है दुख बाहर की वस्तु नहीं है। महात्मा बुद्ध क्या कहते हैं? दुख क्या है? हमारे शरीर की में अंतर्निहित होती है। दुख बाहर से नहीं आता है, दुख अंदर से में होता है, हमारे अंतर में होता है। यहां एक बात हम और बताएं, कोई चीज सुंदर है या कुरूप है, इसके बारे में हमने आपको बताया। किसी चीज की सुंदरता और कुरूपता ये वस्तु का स्वयं का गुण नहीं है। जानते हो आप, कोई वस्तु किसी को सुंदर लगती है, किसी को अच्छी नहीं लगती है, तो ये वस्तु का गुण थोड़ी है, ये तो हमारी मन स्थिति है। हम उस वस्तु को किस नजरिए से देख रहे हैं, ये हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। संसार की कोई भी वस्तु कुरूप और सुंदर नहीं होती है। ये वस्तु का गुण नहीं है कुरूपता और सुंदरता, ये दोनों ही गुण हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करते हैं कि हम उस वस्तु को किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं।
जो चीज़ आपको बुरी लगती है वही चीज़ किसी दूसरे को अच्छी लगती है। ये उस चीज़ का या वस्तु का गुण थोड़ी था, ये गुण किसका है? हमारी सोच का, सामने वाले की सोच का, कि वो उसके बारे में क्या सोचता है और किस नज़रिए से उसको देख रहा है। अंग्रेजी में एक शब्द आता है सिनारियो। तो सिनारियो है, कैसा आपका परिदृश्य है, उसको आप किस उससे आनंदित हो रहे हैं, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। घोर तपस्या और वेश्याशक्ति के बीच मध्यम मार्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। दो चीज़ों से मुक्ति पा सकता है, घोर तपस्या से और वेश्याशक्ति। वेश्याशक्ति का मतलब होता है विषयों के प्रति आसक्त हो जाना। मनुष्य के लिए बहुत सारे विषय वासनाएं हैं और हम उनके प्रति आसक्त हो जाएं तो हमें दुख ही दुख मिलने वाले हैं। विषय वासनाओं में हम लिप्त हो जाएं, उनकी तरफ बढ़ जाएं, आसक्ति हो जाए। आसक्ति का मतलब होता है जब हम किसी वस्तु पर या किसी चीज़ पर आसक्त हो जाते हैं तो उसके अलावा हमें और कुछ अच्छा लगता ही नहीं। वही अच्छी लगती है, वही सुंदर लगती है, वही वस्तु हमारे लिए जीवन का लक्ष्य होती है। इसको हम आसक्ति कहते हैं। आपकी ईश्वर के प्रति आसक्ति है तो ईश्वर ही आपके लिए सब कुछ है और दुनिया की कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। महात्मा बुद्ध की सन्यास के प्रति आसक्ति हो गई थी, सन्यास ही उनको अच्छा लगता था। हम जिसके प्रति आसक्त हो जाते हैं तो आसक्ति से हमको दुख मिलते हैं। विषय वासनाओं की विषयों पर अगर हम आसक्त होते हैं तो निश्चित रूप से दुख मिलते हैं। बौद्ध धर्म की प्रारंभिक परंपराओं में भगवान का होना या ना होना अप्रासंगिक है, यानी भगवान है या नहीं है ये अप्रासंगिक है, इसकी कोई निश्चित कल्पना नहीं की गई है। व्यवहार में बौद्ध धर्म सुत्त पिटक के लिए, ये सुत्त पिटक से लिए गए इस उदाहरण में बुद्ध सिगल नाम के एक अमीर गृहपति को सलाह दे रहे हैं। एक गृहपति को सलाह दे रहे हैं सुत्त पिटक में, ये कथा का वर्णन है। क्या सलाह देते हैं? आप लोग भी इस सलाह को मानना, महात्मा बुद्ध की सलाह है और बहुत अच्छी सलाह है। मालिक को अपने नौकरों और कर्मचारियों की 5 तरह से देखभाल करनी चाहिए। हमारे जो नौकर होते हैं, कर्मचारी होते हैं, हमारे लिए नहीं होते हैं, हमारे आदेशों का पालन करते हैं, अच्छी बात है, किंतु हमें भी उनकी 5 तरह से देखभाल करना चाहिए। ये महात्मा बुद्ध ने कहा है। क्या कहा? उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें काम देकर। हमारे जो कर्मचारी हैं, हमारे जो नौकर चाकर हैं, उनको हम काम कैसे दें? उनकी क्षमता के अनुसार। क्षमता उनकी है नहीं, काम ज़्यादा दे दो तो काम तो होना नहीं है, काम तो बिगड़ेगा, काम बिगड़ेगा तो उस पर डांट पड़ेगी। तो हमें हमेशा अपने नौकर चाकरों को और कर्मचारियों को क्षमता के अनुसार काम देना चाहिए। उन्हें भोजन और मजदूरी देकर, उन्हें मजदूरी भी देना चाहिए समय पर और उन्हें भोजन भी देना चाहिए। बीमार पड़ने पर उनकी परिचर्या जैसी सेवा करके, परिचर्या कहते हैं नर्स को, एक जैसे नर्स होती ना सेविका, अगर वो बीमार पड़ जाते तो उनकी सेवा भी करना चाहिए अपने नौकरों चाकरों की। ये महात्मा बुद्ध ने कहा है। उनके साथ सुस्वादु भोजन बांटकर, और उन्हें भोजन कैसा कराना चाहिए? सुस्वादु, अर्थात जो स्वादिष्ट भोजन हो वो उनको भी खिलाना चाहिए। हमारे जो कर्मचारी या नौकर चाकर होते हैं उनको स्वादिष्ट भोजन खिलाना चाहिए, महात्मा बुद्ध ने कहा है। और समय समय पर उन्हें छुट्टी देकर, समय समय पर उनको अवकाश भी देना चाहिए। ये 5 बातें बताई उन्होंने, एक बार हम दोबारा रिपीट करेंगे। सबसे पहले उन्हें क्षमता के अनुसार काम देना चाहिए। दूसरा, उन्हें भोजन और मजदूरी देकर। तीसरा, बीमार पड़ने पर उनकी परिचर्या के तरह सेवा करके या उनकी परिचर्या बन के। चौथा, उनको सुस्वादु भोजन दे करके। और 5वां, उन्हें समय समय पर अवकाश या छुट्टी दे करके। हमें उनके 5 कर्तव्यों को निभाना है। ये महात्मा बुद्ध ने सुत्त पिटक में ऐसी शिक्षा दी है। कुछ लोगों को 5 तरह के श्रमण उनको कहते हैं। कुल के लोगों को 5 तरह से श्रमणों, जिन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया हो। श्रमण उनको कहते हैं जिन्होंने सांसारिक जीवन त्याग दिया, यानी सन्यासी। जो सन्यासी होते हैं वो श्रमण होते हैं। तो कुल के लोगों को 5 तरह से श्रमणों और ब्राह्मणों की देखभाल करनी चाहिए। कर्म,
वचन और मन से अनुराग द्वारा, अनुराग कहते प्रेम को, कर्म से, वचन से और मन से प्रेम द्वारा उनके स्वागत में हमेशा घर खुले रखकर और उनकी दिन प्रतिदिन की जरूरतों की पूर्ति करके, सिगल तो माता पिता, शिक्षक और पत्नी के साथ व्यवहार के लिए भी ऐसे ही उपदेश दिए गए हैं। आपने देखा यहां पर जो कह रहे अनुराग हमें कैसे करना चाहिए, लोगों से प्रेम कैसा करना चाहिए। कर्म, वचन और मन से अनुराग, कर्म से प्रेम, मन से प्रेम और वचन से प्रेम करना चाहिए, दिखावे का प्रेम नहीं। आप किसी 5 स्टार होटल में जाएं, वहाँ सुंदर सी स्त्रियों को वहाँ खड़ा किया जाता है लोगों के स्वागत के लिए, थाल में वो फूल लिए खड़ी रहती हैं, अपने आप को साज सज्जा में लिप्त करके पूरे परिधान में, और उनके चेहरे पर एक विशेष प्रकार की मुस्कुराहट होती है और वो मुस्कुरा करके आगंतुकों का स्वागत करती हैं। ये कैसी मुस्कुराहट है, क्या स्वागत का तरीका उनका ये अंतरात्मा से कर रही हैं वो? ये स्वागत वो कर रही हैं केवल पैसे के लिए, आपको दिखावे के लिए थोड़ा सा मुस्कुराया जा रहा है, आपको लग रहा है कि ये हमारे स्वागत में यहाँ खड़े हुए हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो पैसे के लिए कर रही। महात्मा बुद्ध ने किस प्रकार के अनुराग की बात की है? मन से, कर्म से और वचन से, 3 प्रकार से प्रेम करना चाहिए। बुद्ध मानते थे कि समाज का निर्माण इंसानों ने किया था। महात्मा बुद्ध ये मानते थे समाज का निर्माण किसने किया था? किसने किया था? इंसानों ने, ना कि ईश्वर ने। ईश्वर ने समाज का निर्माण नहीं किया, इंसानों ने किया। इसलिए उन्होंने राजाओं और गृहपतियों को दयावान और आचारवान होने की सलाह दी है। महात्मा बुद्ध ने कहा है राजा और गृहपति, गृहपति घर का मालिक, घर का मुखिया, और राजा कैसे हो? दयावान होना चाहिए, इनके अंदर दया होना चाहिए और आचारवान, आचरण भी इनके सही होना चाहिए और दया भी होना चाहिए। ऐसा माना जाता था कि व्यक्तिगत प्रयास से सामाजिक परिवेश को बदला जा सकता था। व्यक्तिगत प्रयास से सामाजिक परिवेश को बदला जा सकता था। बुद्ध ने जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, आत्मज्ञान और निर्माण के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप और सम्यक कर्म की कल्पना की। निर्माण का मतलब था अहम और इच्छा का खत्म हो जाना। निर्माण प्राप्त करने का मतलब है हमारे अंदर से अहम और इच्छाएं समाप्त हो जाएं, अहंकार मिट जाए और किसी वस्तु के प्रति हमारी इच्छा ना रहे, आसक्ति ना रहे कि ये हमें प्राप्त हो जाए। यही निर्माण है महात्मा बुद्ध के अनुसार। इसको याद रखना आप लोग। जिससे ग्रह त्याग करने वालों के दुख के चक्र का अंत हो सकता है। और बौद्ध परंपरा के अनुसार अपने शिष्यों के लिए उनका अंतिम निर्देश था, तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो। महात्मा बुद्ध ने कहा था अपने शिष्यों से, तुम सब अपने लिए ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। तुम सबको ही मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। ये बात बिल्कुल कटु सत्य है। आपके दुखों को दूर कोई और नहीं कर सकता। हम जब दुखी होते हैं तो किसी दूसरे को अपने दुख सुनाते हैं, अपनी परेशानी पीड़ा बताते हैं, इससे आपका दुख दूर होने वाला नहीं है। दुख दूर कब होगा? जब आप प्रयास करोगे। तो दुख कोई और दूर नहीं करेगा, आप ही कर सकते हो। ऐसा दुनिया का कोई इंसान नहीं है जो आपके दुखों को दूर कर सके, आपके प्रयास ही उसको दूर करेंगे। सफलता कोई और नहीं दिला सकता। सफलता के लिए हम विभिन्न प्रकार के लोगों के पास जाते हैं, सलाह लेते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन सफलता जिंदगी में कोई नहीं दिला सकता आपको। ये मेरा वादा है। सफलता आपको स्वयं आप दिला सकते हो, ऐसा और कोई नहीं है जो आपको दिला सके। हम आपको बता देंगे, अन्य लोग भी आपको बताएंगे, लेकिन करना तो आपको ही है। तो सफलता कौन दिलाएगा आपको जीवन में? आप ही दिला पाओगे। जिस प्रकार कोई और हमारे दुख दूर नहीं कर सकता है, उसी प्रकार कोई और हमें सफलता भी नहीं दिला सकता है। सफलता केवल हम
और हमारे कार्य, हमारे कर्तव्य भी दिला सकते हैं, अन्य कोई नहीं। अगला होगा हमारा बुद्ध के अनुयायी।